चौथा फ़र्ज उसके वाले से भी कुछ बता दीजिए कि टखने से क्या मुराद है, कितना धोना है, पाँव के नीचे भी क्या धोना है कि नहीं धोना, उंगलियों के अंदर का मामला क्या है? तो इसमें ये टखने जो है ना, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज़ किया कि जो पाँवों में एड़ी, ये तो समझते हैं पाँव का पिछला हिस्सा जो है एड़ी, इससे ऊपर दो हड्डियां दाएं और बाएं उभरी हुई होती हैं, तो ये टखना कहलाता है। गिट्टा, टखना, तो आमतौर पे उर्दू में टखने इसको कहा जाता है। तो ये टखने धोने में शामिल हैं, यानी इसको मुकम्मल धोना है, इससे नीचे इससे ये ना हो कि जैसे हम मिसाल के तौर पे जूते पहनते हैं, ठीक है, जूते पहनने में नॉर्मल जो जूते होते हैं उन जूतों में टखने छुपते नहीं हैं, बाहर रह जाते हैं, बूटों में हाँ, बाहर रह फौजी जूते हों तो उसमें तो पूरी आधी पिंडी तक चले जाते हैं। नॉर्मल जो है ना वो टखने बसा औकात नहीं छुपते, तो वो धोने में शामिल हैं। तो ऐसा ना हो किसी ने टखने छोड़ दिया और निचला हिस्सा सारा धो लिया तो फ़र्ज अदा नहीं होगा। टखने धोने, अच्छा पाँव धोने के अंदर इस बात के भी ख्याल रखना है कि बसा औकात हम वज़ू करने की सूरत में पाँव की तरफ ध्यान नहीं देते, ठीक है, और ख़ास तौर पे उसके तलवे की तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं होती, इतना नहीं देखा जाता, नहीं देखते। हालांकि सबसे ज़्यादा तवज्जो का हामिल वही है पाँव का तलवा, क्योंकि हम चल रहे होते हैं, घरों के अंदर भी हम इधर उधर जा रहे आ रहे होते हैं, बस औकात ऐसी जगह होते हैं जहाँ कोई चिपकने वाली चीज़ होती है, पड़ी होती है, या टेप होता है, चिपक जाता है, पता नहीं चलता, या बच्चों ने च्युइंगम खाई और वो इधर उधर फेंक दी, अब हम आते आते पाँव में लग गई और एहसास भी ना हुआ। तो याद रखें कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़ू धोने वाले आज़ा पे चिपकी रह गई कि जिसकी वजह से खाल पे पानी नहीं पहुंचा, नहीं बहा, तो वज़ू नहीं होगा। तो टखने और फिर इसी तरह एड़ियाँ, फिर इसी तरह जो तलवे हैं पाँव के, उनको भी अच्छी तरह देख लें कि इनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चिपकी हुई, कोई डामर, तारकोल, इस तरह की चीज़ तो नहीं लगी हुई, या टेप तो नहीं लगा, इसको हटा के छुड़ाकर फिर पाँव धोना होगा। और पाँवों की जो उंगलियां हैं, बस औकात बहुत बन होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं, तो अब उनके दरमियान में भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है, बहाना, यानी उधर भी बहाना है। और ये बिल्कुल पाँव के उंगलियों के दरमियान छुंगली का इस्तेमाल किया जा सकता है, और छुंगली की मदद से इसको अंदर पानी पहुंचाएं, पानी बह रहा है और आप उंगली का भी इसको खिलाल करना कहते हैं। तो इस छुंगलिया की मदद से अपने पाँव की उंगलियों के माबेन जो हिस्सा है, घाइयाँ इसको कहते हैं, तो इन घाइयों में खिलाल करें। अगर किसी का पानी नहीं पहुंचता इन दरमियानी हिस्सों में पाँव की उंगलियों के, तो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तो ये खिलाल करना उंगली से, सिर्फ खिलाल करे या पानी बहाते हुए खिलाल करे? पानी बहाते सिर्फ ये नहीं कि उंगली गीली कर दी और गीली करके तो फिर तो तर करना, अंदर भी 2 कतरे पानी बहना जरूरी है। अच्छा, इन उंगलियों का, पाँव की, हाथों की उंगलियां तो चूँकि आमतौर पे कुशादा होती हैं, नज़र आती हैं, पाँवों की उंगलियों का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, नीचे से जो हिस्सा होता है, इस तरफ भी तवज्जो देनी, जोड़ मिला होता है उसका, हाँ, जो बिल्कुल पाँवों के तलवों पे जो उंगली का पेट आके लगता है, फिर उस पेट के अलावा जो दरमियानी हिस्सा होता है, तो उसको भी थोड़ा खोल के देखें। ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह रह जाती हैं, अगर एहतियात ना करें तो बिल्कुल खुश्क रह जाएंगी, और खुश्क रहने की बिना पर तो वज़ू भी नहीं होगा। इनका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और नाखून ज़्यादा बड़े ना हो, ठीक है। हाथों के नाखून लोग काट लेते हैं, क्योंकि लोगों के सामने हम इस्तेमाल करते हैं हाथ, तो हमें भी शर्म आती है, लेकिन उमूमी एतबार से हाथों के नाखून काटने वाले भी पाँव के नाखून छोड़ देते हैं। तो याद रखें, हाथों के नाखून हो या पाँव के नाखून या जिस्म के गैर ज़रूरी बाल, 40 दिन के अंदर अंदर उनका कटना ज़रूरी है। और अगर 40 दिन गुजार देंगे तो अब ताख़ीर की बिना पे गुनाहगार होंगे। उम्मन तो हफ्ता 10 दिन में बहुत बड़े हो जाते हैं। जी जी, यानी 40 दिन तक तो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन पाँव की तरफ तवज्जो, पाँव वाले मसले में जो अमूमन नमाज पढ़ते वक्त जो लोगों के पाँव दिखते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े नाखून भी होते हैं, मैल भी जमा होता है, बदबू आ रही होती है उससे। अब अगर नाखून बड़ा है, उस बड़े नाखून की वजह से खाल का हिस्सा छुप रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर पानी पहुंचाना जरूरी होगा। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।